नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है जी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बड़ा बयान राम मंदिर को लेकर के। सिद्धारमैया के नाम में राम और मेरे नाम में शिव है, हमें कोई भक्ति ना सिखाए, डीके शिवकुमार का बीजेपी पर पलटवार। कर्नाटक की राजनीति को लेकर किस वक्त की बड़ी खबर है राम मंदिर के मुद्दे पर। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर लगातार मिलती रहे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने के अपने सरकारी फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हम अपनी आस्था या धर्म का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए नहीं होने देंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हमारी आस्था और धर्म का सम्मान करते हैं, हम इसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। किसी ने हमसे यह नहीं पूछा, लेकिन हमारे मंत्री मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। हम सभी से प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राम में राम, नाम में राम है और मेरे नाम में शिव है। किसी को हमें धार्मिकता सिखाने या दबाव डालने की जरूरत नहीं है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। भाजपा 22 जनवरी को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने के लिए कर्नाटक सरकार पर निशाना साध रही है। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक समारोह होना है। देश भर के कई राज्यों में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस आला कमान ने समारोह में भाग लेने का फैसला क्यों नहीं किया, डीके शिवकुमार ने कहा, भाजपा शासित केंद्र सरकार यह तय करने में पिक एंड चूज की नीति अपना रही है कि समारोह में किसे शामिल होना चाहिए। भाजपा नेताओं ने की थी 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व संस्कृति मंत्री सीटी रवि ने कहा कि उन्होंने 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने के लिए चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया से बात की थी। उन्होंने कहा सिद्धारमैया भ्रमित है और यह नहीं जानते कि क्या करें। मैं सिद्धारमैया से कहता हूं कि वह बाबर को छोड़ दे और राम के पास आ जाए। जी हां, बाबर और राम की मुद्दों पर फिर से राजनीति गर्म हो चुकी है। कर्नाटक के अंदर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी सिद्धारमैया सरकार से राज्य में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कर्नाटक का अयोध्या और श्री राम के साथ एक बहुत ही विशेष बंधन है, क्योंकि हम श्री हनुमान की भूमि है। यहाँ तक कि श्री राम की मूर्ति भी कर्नाटक के एक मूर्तिकार ने हमारे राज्य में पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर से बनाई है। पूरे समारोह में शामिल कई ऐसे साधु संत शामिल हैं जो कर्नाटक से आते हैं। यह स्वाभाविक है कि कर्नाटक के लोग इसे युगांतकारी क्षण को अपने परिवार और समुदाय के साथ टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं और इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाना चाहते हैं। इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होना चाहिए। कर्नाटक डिप्टी सीएम ने कहा कि वह भाजपा नेताओं को चुन रहे हैं और देश में बहुत सारे नेता और मुख्यमंत्री हैं। यह राम कोई निजी संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति है। हर धर्म और उसके प्रतीक पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान हैं। उन्हीं के हाथों कल श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह में 8000 से ज्यादा मेहमान शामिल हो गए। उनका अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है। इस प्रकार से कर्नाटक की राजनीति में फिर से एक बार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में कांग्रेस है। जी हां, कांग्रेस सरकार जिस तरीके से कर्नाटक में 22 जनवरी को अवकाश के मुद्दे पर घिरते हुए विपक्ष के सामने नजर आई, वहीं उप मुख्यमंत्री ने करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहा कि हमारे नाम में शिव और राम है, हमें राजनीति न सिखाएं। इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली खबर से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।